जय हिंद साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं जीके जीएस का क्लास चला रहा हूं और मैं आप सभी को जीके जीएस का फर्स्ट क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं। जिस प्रकार फर्स्ट क्लास जीके जीएस का प्रोवाइड कराया हूं, उसी प्रकार सेकेंड क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो हमें पूरा उम्मीद है कि यह क्लास आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तो कौन सा ग्रहण लगता है। ठीक है, देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो वहां पर सूर्य ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण लगता है। तो आंसर आपका हो जाएगा सूर्य ग्रहण। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं। तो भारत में 3 नदियां डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, पहला है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी। ठीक, दूसरा है गंगा नदी। गंगा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी, और तीसरा है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। यही तीनों नदियां भारत में डेल्टा बनाती हैं। तो इसका जो एक ट्रिक हमने बनाया कि काग महान, काग महान, काग महान, यानी जो कौवा होता है वह क्या होता है? वह महान होता है। तो का से कावेरी, ग से गंगा और म से महान से महानदी। ठीक है, महानदी। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो चीनी यात्री था वेनसांग, जो चीनी यात्री वेनसांग था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जो चीनी यात्री वेनसांग था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक किरणें कौन सी है। तो देखिए 3 किरणें हैं। कितनी किरणें हैं? हमें 3 किरणें पता है कि पहला किरण है अल्फा किरण, दूसरा गामा किरण और तीसरा बीटा किरण, यानी अल्फा बीटा गामा किरण। ठीक है, हम बात करें किरणों की तो 3 किरणें होती है। अल्फा किरण होती है, बीटा होती है और गामा होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक किरणें कौन सी है। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक किरणें हैं गामा किरणें। कौन सी किरणें? गामा किरणें जो होती है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक किरणें होती है। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो का फुल फॉर्म। 6वां प्रश्न कहता है कि बिजली की खोज किसने किया था। त्वरित बिजली की खोज। ठीक है, यानी बिजली की खोज किसने किया था। तो बिजली की खोज फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 ईस्वी में बिजली की खोज किया था। ठीक है, बिजली का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 ईस्वी में। 7वां क्वेश्चन कहता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन कहता है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। 9वां क्वेश्चन कहता है कि हैजा रोग किसके माध्यम से होता है। तो हैजा रोग जो होता है वह पानी के माध्यम से होता है। किसके? पानी के माध्यम से होता है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश, किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी।
11वां क्वेश्चन कहता है कि किस महान पुरुष को देश का देशबंधु कहा जाता है। तो देश का देशबंधु किसको कहा जाता है? तो देश का देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किसको? चित्तरंजन दास को देश का देशबंधु कहा जाता है। किस महान पुरुष को देश का देशबंधु कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। 12वां क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील आपका कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील को लैगून झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैगून झील भी कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में जो धातु पाया जाता है वह पाया जाता है आयरन, जिसको हम क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। आयरन का जो संकेत होता है वह होता है Fe, और जो आयरन का संकेत क्या होता है? Fe होता है। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो 26 होता है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो जो शारदा एक्ट है वह बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। 15वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ठीक है। इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस का जनक भी कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और बात करें कि जो पुलिस के जनक किसको कहे जा, पुलिस के जनक कौन है। तो पुलिस के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। 16वां क्वेश्चन है कि देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसको है। तो देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसको? राष्ट्रपति को है। आइए हम इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। दिया है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कावेरी है, गंगा है और महानदी है। और तीसरा है चीनी यात्री वेन्सांग किसके शासनकाल में आया था? भारत। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री वेन्सांग। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक कीड़े कौन सी हैं। तो 3 कीड़े होती हैं। अल्फा कीड़े होती हैं, बीटा कीड़े होती हैं और गामा कीड़े होती हैं। और इसमें क्वेश्चन किया है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक कीड़े कौन सी हैं। तो गामा कीड़े होती हैं। 5वां क्वेश्चन है इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। और 6वां क्वेश्चन दिया है कि बिजली की खोज किसने किया था। तो बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 ईस्वी में किया था। 7वां क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जो बीबी का मकबरा है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और 9वां क्वेश्चन है कि हैजा रोग किसके माध्यम से होता है। तो जो हैजा रोग होता है वह पानी के माध्यम से होता है। और 10वां क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो जो रजिया सुल्तान थी वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। और 11वां क्वेश्चन है कि किस महान पुरुष को देश का देशबंधु कहा जाता है। तो देश का देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और 12वां क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है और चिल्का झील को लैगून झील भी कहा जाता है। और 13वां क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो जो रक्त में धातु पाया जाता है वह लोहा है, आयरन है। इसका जो संकेत होता है उसे कहते हैं Fe, और जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 26। और 14वां है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित है। 15वां क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो भारत में सिविल सेवा जिसको हम कहते हैं यूपीएससी, ठीक है, भारत में सिविल सेवा
प्रारंभ करने का श्रेय जो है कॉर्नवालिस को कहा जाता है, कॉर्नवालिस को जाता है। ठीक है, श्रेय कॉर्नवालिस को जाता है। कॉर्नवालिस को पुलिस का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और 16वां क्वेश्चन है कि देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसको है? तो देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न जरूर समझ में आया होगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।